है पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन चैप्टर का, जिसको हम लोग शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आता है केमिकल इक्वेशंस। बोलता है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। अभी जो तुम लोग भाषण पढ़ रहे, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब हम एक प्रोसेस होता है, जैसे जिंक लिखे, सल्फ्यूरिक एसिड लिखे, जिंक सल्फेट लिखे, हाइड्रोजन लिखे, तो इसे कितना बराबर लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, जब जिंक को Zn लिखेंगे, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख देंगे, जिंक सल्फेट बना मतलब सबको सिंबल ग्रुप में लिखेंगे, तो वही केमिकल इक्वेशन करते हैं। ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन को जब सिंबल ग्रुप में दिखाएंगे केमिकल इक्वेशन बन गया। बस इतने को है। उसके बाद जानबे करो रिएक्टेंट इस साइड होता है, इस साइड होता है, बस इतने को है। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंसिंग द बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन कैसे बोलता है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो ये बैलेंस इक्वेशन होगा उसमें क्या होगा, दोनों बगल का क्या होगा, एटम्स इक्वल होगा। क्या होगा, जैसे यहाँ जेड में एगो है, इसमें क्या है, एगो। SO4 एक है, इसमें भी SO4 एगो है। H2 के एगो है, एक है, इसमें H2 के एगो है, दो गो है ना। वही हम देख रहे थे, यहाँ क्या है, दो गो, इसमें क्या है, दो गो। तो देखिए बराबर दोनों में है ना, दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो क्या बराबर होना चाहिए बताओ, सबसे पहली बात क्या, एटम्स बराबर होना चाहिए, और क्या बराबर होना चाहिए, मास भी बराबर होना चाहिए। देखो मास भी, ठीक है, दोनों चीज़ बोलता है। अ बैलेंस इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, बोथ साइड क्या होगा, बोथ साइड क्या होगा बताओ, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए दोनों साइड। हाँ, और दूसरा क्या होगा, हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट, दोनों का मास भी क्या होना चाहिए, सेम। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ एक तरबूज, यहाँ भी एक तरबूज, दोनों वजन में तरबूज ना रहेगा, एक ही तरबूज का मास मतलब वजन। ठीक है, तो अगर ये एक है तो वजन भी तो दोनों बराबर ना होगा। 2 किलो का हो तो नहीं, तरबूज में यही तरबूज यहाँ से होगा ना, जब फैक्ट्री में घुसा एक तरबूज निकलेगा, एक वही तरबूज निकलेगा ना, छोटा बड़ा कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मास भी क्या होगा, बराबर होगा। इस डिटेल में तो बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या बराबर होना चाहिए पता, एटम्स बराबर होना चाहिए और मास भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आता है अनबैलेंस इक्वेशन, वही दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे H2O2 H2O बन गया, दो ऑक्सीजन था, इसमें क्या ऑक्सीजन है, एगो है, तो ये अनबैलेंस है, कभी ऐसा रिएक्शन बन ही नहीं सकता है ना। नेचर ऐसा रिएक्शन बना पाएंगे, हमेशा वो बैलेंस ही बनेगा। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है क्या होता है, अनइक्वल मास होगा, वेरी गुड, एटम्स होगा, वेरी गुड, हो गया खत्म। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तब बोलता है द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या रहता है, क्योंकि नियम यही बोलता है, कुदरत का ये नियम है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना इसको बनाया। ठीक है, तो इधर अगर दो हुए तो दो एक निकलेगा, इधर दो हुए तो दो होना चाहिए, एक नहीं हो सकता, घट नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो यही है तुम्हारा क्वेश्चन। अगला बोलता है नोट, वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन को जो है बैलेंस करने के लिए आप जो है ये नहीं कर सकते कि उसका फॉर्मूला चेंज कर दिए। ठीक है, जैसे H2O है, आप देखो O एक अल्लाह होता है, कभी नहीं होता है, O2 होता है, तो आप H2O को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 हटा दिए, गायब कर दिए, वो नहीं कर सकते आप, है ना, कि किसी का जो केमिकल है, जो कंपाउंड वो वही रहेगा। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर कैन नॉट बी रिटेन एज H2+O नहीं हो, क्योंकि H2 भी 2 बॉन्ड में होता है, O2 भी क्या 2 बॉन्ड में होता है। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज ऑक्सीजन अकर इन द फॉर्म ऑफ O2 मोलिकुलर, ऑक्सीजन कैसे रहता है, हमेशा O2 मोलिकुलर में। ठीक है, एंड नॉट एज एटम O के रूप में नहीं, तो हमेशा O2 के रूप में रहता है, इसलिए उसमें O2 ही होगा, O नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक मोलिकुल, जो कि डायटोमिक मोलिकुल में तो उसको क्या बोलते हैं, वही उसका लिस्ट है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस सब में हमेशा 2 में रहता है। ठीक है, इसको याद करना। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया जाता है, कोई बड़ा बात है नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर अब बोलता है मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हाँ, यहाँ से आता है कि केमिकल को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। फिजिकल अगर चेंज करना है केमिकल इक्वेशन का, तो फिजिकल स्टेट मतलब
इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलता है केमिकल इक्वेशन, तो इसमें मिलता है फिजिकल स्टेट का मिलता है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। दूसरा क्या मिलता है, चेंज इन हीट, हीट जो चेंज होता है उसको मिलता है, गर्म और ठंडा हो रहा है। दूसरा क्या मिलता है, कंडीशन, किस कंडीशन में किया जा सक रहा है। जैसे कि मान लो पानी को जब अलग करते हैं हाइड्रोजन में, तो उसका कंडीशन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक डालते हैं, क्या होता है, करंट डालते हैं, है ना। तो कंडीशन होता है किस कंडीशन में कोई चीज़ हो रहा है। ओके, तो ये सब ये 3 चीज़ का इन्फॉर्मेशन इनको मिलता है किससे, केमिकल इक्वेशन से, जिसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को करने के लिए 3 चीज़ होता है, सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से, एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग पहले बता चुके हैं AQ से, और गैसियस को गैस को G से करते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर Zn + H2SO4 Zn बनेगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे Zns सॉलिड हो गया, H2SO4 एक्वस हो गया, ठीक है। यहाँ पे Zn एक्वस हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो ये इसको इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट के साथ यहाँ पर दिखाना। ओके, यहाँ पर और एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया CaOH का तो मतलब क्या हो गया बता, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, चूना का पानी या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, एक सॉल्यूशन में है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर CO2 हो गया, गैस के रूप में हो गया, तो इसको देख लो यहाँ CaCO3 पर H2O बना, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड हो गया ये H2O पानी, ठीक है। यहाँ पर CaCO3 बन गया सॉलिड के रूप में, वाइट PPT हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। कि जब ये पढ़ा चुके हैं ना, जब लाइन वाटर से जो नहीं बोले कि क्लाउडी कलर का बनता है, क्लाउडी मिल्की बनता है ना, CO2 गैस निकला जाता है, तो ये निकलता है ना वाइट कलर का बनता है, वही है। बोलता नोट द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज वाइट ए सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। हम पहले पढ़ चुके, इसको PPT सूचित किया जाता है, जो कि इनसॉल्युबल हो, जो पानी में नहीं घुले, और उसको वाइट का है तो वाइट PPT बने, PPT इसको सूचित करते हैं, ठीक है। वो यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, बताओ, हीट। क्या आता है, चेंज इन हीट। तो हीट का आता है, हीट 2 प्रकार का, क्या, एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इंडिकेट एक्सोथर्मिक दिखाने के लिए किसमें, प्रोडक्ट में प्लस हीट लिखो, या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखो, या फिर प्लस सिर्फ एनर्जी लिखो, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट में किसमें, प्रोडक्ट। अगर इस साइड में तुम जोड़े हो, प्लस किए हो, तो ये एक्सोथर्मिक है। क्या है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक, C+O2 CO2 बना, उसमें हीट निकलेगा, तो हीट निकले, एक्सोथर्मिक हीट निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो वही हुआ। अब यहाँ पे कुछ हीट निकलने वाला एग्जाम्पल दिया गया, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन। नेचुरल गैस कौन सा था, मीथेन। हम लोग का जो गैस जलाते हैं LPG, उसमें मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। एंड CH4 क्या होता है यहाँ पर, CH4। अब इसका देखो, व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन, तो व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ठीक है। इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस निकलता है, एंड वाटर वेपर, ठीक है। NH4 हो गया, मीथेन गैस, जो हम लोग का LPG होता है ना, वो मीथेन गैस है ना, जलाते तो हवा में जलाएंगे हमेशा, O2 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CO2 क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और पानी का वेपर भी बनता है। किससे बनता है, गैस में पानी का वेपर भी बनता है, CO2 बनता है, और क्या निकलता है, हीट। इसी से खाना बनता है, हीट से एनर्जी खाना बनता है, वही हो गया, ठीक है। वो ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट इक्वेशन विच यूज इन LPG गैस, या फिर इन कुकिंग, ठीक है। तो लिखेगा इन कुकिंग नेचुरल गैस इज मेनली यूज NH4 मीथेन, ओके, विच इज व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर देखो गैस है, गैस मतलब वाटर का वेपर, लिक्विड नहीं, वाटर वेपर, एंड अलॉट ऑफ हीट हीट एनर्जी।